गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं असद याकूब, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं रहमतुल्लाह। और हमारे साथ आज बैठे हैं रियाज भाई भी। ये भी अपना कोशिश तो करें कि हम इनको अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दें। तो उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूं तो मुस्कुराते रहें। तो हमारा चैनल भी लाइक और शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे वीडियो और उस पर अच्छे से अच्छा रिएक्शन करने की। तो चलते हैं मेजर साहब की वीडियो का टाइटल है साद रिजवी सेज थ्रेटन विद एटम बॉम्ब टेक मनी। क्या कर दिया देखते हैं। एक पहले उनका कारनामा है, अब क्या बोल दिया देखते हैं। पहले वीडियो पे देते हैं अपना रिएक्शन। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोग भीख मांगने जा रहे हो, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में। तो साद रिजवी लाखों लोगों के सामने, इसके मजमे में लाखों लोग हैं, उनके सामने कह रहा है ये भी पाकिस्तानी स्टेट का कहलाया हुआ है। जो भी आदमी ये सोचे कि नहीं ये तो ऐसी पागल जुनूनी, इसने कह दिया नहीं नहीं कि ये यहूदियों के खिलाफ बहुत जहर उगलती है। लड़की ये औरत बहुत जहर उगलती है। अफगानों को बड़ा गम है, बड़ा गुस्सा है, बड़ा दुख है कि भाई तुम क्यों करते हो ऐसा, तुम क्यों करते हो, तुम क्यों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। साद रिजवी नाम का एक पाकिस्तानी क्लेरिक है, एक रिलीजियस लीडर कह लीजिए। और आपने वो जब फ्रांस ने वो कार्टून कैरेक्टर्स बनाए थे प्रॉफिट मोहम्मद के, तब पूरे लाहौर पे आग लगा दी थी, बसें तोड़ दी थी, जला दी थी और बहुत प्रॉब्लम करी थी पाकिस्तान के अंदर। ये साद रिजवी जो है वो तहरीक लब्बैक जो है, लब्बैक या रसूल अल्लाह जिनका नारा है, ये लोग एक बहुत बड़ी रिलीजियस जमात है, एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं धार्मिक जमात है, एक गिरोह है बहुत बड़ा। और ये गिरोह ही है जैसे डाकुओं का गिरोह होता है। ये पूरे मुल्क को जब मन चाहे ब्लैकमेल कर लेते हैं, जब मन चाहे और इनको बनाया भी पाकिस्तानी फौज ने। पाकिस्तानी फौज ने क्यों बनाया कि अगर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जैसे नवाज शरीफ वगैरह कोई अपनी औकात से आगे बढ़े ना, तो लबैक वालों को इनके पीछे छोड़ दो। क्यों कि कुरान शरीफ के खिलाफ कुछ बोला है किसी ने, कोई धर्म की बात में लपेटे में लेके। ये जो साद रिजवी है ये खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है। इसका बाप भी ऐसी था, इसका बाप भी ऐसी था, जुनूनी एकदम बिल्कुल पागल किस्म का आदमी ना, कि ये कर दो वो कर दो और इसको मार दो, इसको आग लगा दो। अब इसने साद रिजवी ने क्या कहा है ये जरा आप देखिए, ऑडियो है और ये साद रिजवी की फोटो जरा देखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ। तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। अभी दोस्तों आपने देखा इसने बोला क्या, ठीक है, कह रहा है कि तुम लोग कहां जा रहे हो, तुम लोग भीख मांगने जा रहे हो, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में। तो साद रिजवी लाखों लोगों के सामने, इसके मजमे में लाखों लोग हैं, उनके सामने कह रहा है कि यार देखो ये सब बेकार की बातें हैं। तुम दाहिने हाथ में लो कुरान और बाएं हाथ में लो एटम बम और तुम स्वीडन चले जाओ। और जब तुम स्वीडन जाओगे वो इतनी दहशत में आ जाएंगे कि अपना पूरा पैसा तुम्हें दे देंगे। ये बड़ा रिस्पेक्टेड रिलीजियस टीचर है पाकिस्तान का, जिसका करोड़ों फॉलो, लाखों नहीं करोड़ों लोग इसको फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग। जब इसके फादर की डेथ हुई थी खादिम हुसैन रिजवी की, तो एक जिसको कहते हैं ना कि समंदर आया था लोगों का, समंदर। मैं बता रहा हूं जब मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हुई तब इतने लोग नहीं आए होंगे जितना इसके आ गए। पूरा जहां तक नजरें दिखती हैं वहां तक लोग ही लोग। ऐसा सपोर्ट है इस आदमी का। और ये कह रहा है कि मुल्कों में जाओ, दूसरे मुल्कों में जाओ, स्वीडन में जाओ और मुल्कों में जाओ, बोलो हम एटम बम लेकर आए हैं, अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम फाड़ देंगे एटम बम। सीधी बात है। तो ये भी जो है ना, ये भी पाकिस्तानी स्टेट का कहलाया हुआ है। जो भी आदमी ये सोचे कि नहीं ये तो ऐसी पागल जुनूनी, इसने कह दिया नहीं नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में है और पाकिस्तानी आर्मी ने इसको बोला है।
इसको बोला है, मैं बता रहा हूं उसके दो कारण हैं। पहली चीज, कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो नहीं चाहते कि आईएमएफ का लोन आगे बढ़े, आईएमएफ की कार्रवाई आगे बढ़े। कुछ बड़े पावरफुल हल्के हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आईएमएफ कह रहा है कि जितने भी तुम्हारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, सबकी तरह चिट्ठा कच्चा तो लाओ, कागज तो लाओ सामने, इनके एसेट्स कितने हैं ये तो लाओ, जरा दिखाओ। मैं कोई ये नहीं चाहता, नोबडी वांट्स दिस। तो अब हुआ क्या है इसका? और भाई इसका हुआ क्या? उसका सिंपल सा एक बात ये थी कि साद हुसैन रिजवी को इन लोगों ने बोला कि तुम छोड़ दो इनके ऊपर। उसको बोला छोड़ दो, जाओ, तो उसने छोड़ दिया। उसने भरे मजमे में छोड़ दी बात कि भाई साहब एक हाथ में कुरान ले लो, दूसरे हाथ में एटम बम ले लो और दुनिया को धमकियां दो, लोग पैसा देंगे। तो मैं डर के मारे एटम बम से, क्योंकि एटम बम से कौन नहीं डरता? स्वीडन के पास तो है नहीं। सिंगापुर चले जाओ, दुबई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दुनिया का कोई भी अमीर तरीन मुल्क है, उनको डराओ कि हम बम फाड़ देंगे, पैसा दे दो। और एक्चुअली पाकिस्तानी सीटियां बजा रहे हैं, तालियां मार रहे हैं और लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने देखा होगा एंड में वो पूरा चला, इनका गाना जो है, इनका नगमा, ये पूरा चला है तहरीक लब्बैक वालों का जो नगमा है, पूरा रन करा है। और वो यही है कि हम आपसे पैसे ऐंठ सकते हैं, हम आपसे वसूली कर सकते हैं। आप हमें पैसे अगर मांग के नहीं देंगे तो क्या हुआ? हम आपको धमका के पैसे ले लेंगे, और ये जायज माना गया है। ठीक है, जो तहरीक लब्बैक वाले हैं इनमें जायज माना गया है, ये जायज है कि आप किसी को धमका के उससे पैसे ले लें। क्योंकि इनके ये पूजा पाठ किसका करते हैं? ये गजनवी और गौरी और उन्हीं के तो अपने आप को उनका पूर्वज मानते हैं अपना। ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज हैं ये गजनवी और गौरी और ये बाबर वगैरह। तो ये तो क्या लुटेरे तो थे, देवर इन्वेडर्स, देवर डकॉइट्स। तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, देखो कितने पैसे मिले, मजा आ गया बिल्कुल, यू नो वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स। दैट इज देयर माइंडसेट। उस सेम माइंडसेट का साद रिजवी है। साद रिजवी तो यही बोल रहा है, लो बम मारो, पैसे लो। ठीक है, एक तो ये खबर है। दूसरी चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक चाइनीज बलून है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर उड़ा, और अमेरिका में जो एंटनी ब्लिंकन है उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसको चाइना जाना था, उसने अपनी विजिट पोस्टपोन कर दी, कैंसिल ही कर दिया, पोस्टपोन कर दी, जो भी है। ये जो बलून है ये एक नॉर्मल बस जैसे होती है ना, आपने देखिए डीटीसी की बस है, कोई भी बस, उससे 3 गुना बड़ा है, और ये 2-4 दिन से ये अमेरिका के ऊपर उड़ रहा। अब ये अमेरिका के बीचों बीच पहुंच गया बलून। ये बलून चाइनीज है। इससे चाइनीज ने बोला कि हम गलती से चला गया। अब गलती से चाइना से बलून यहां पे कैसे आ सकता है? आई एम नॉट अवेयर। ठीक है, लेकिन अमेरिका पहुंच गया। वो क्या फोटोग्राफ कर रहा होगा, क्या कुछ और डेटा हासिल कर रहा होगा, आई डोंट नो, जो सैटेलाइट नहीं ले सकती, क्योंकि सैटेलाइट से सभी दिखता है। अब वो क्या उसके अंदर इक्विपमेंट है, और अमेरिकन उसको मार के इसलिए नहीं गिरा रहे क्योंकि कह रहे हैं यार नीचे लोग रहते हैं, को मन बुरा जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीजें जो हैं ये अभी अमेरिका में हो रही हैं, और चाइना लगातार दर लगातार सबसे पंगे ले रहा है, भारत को धक्का देता है। ये क्या था अमेरिका के ऊपर हॉट एयर बलून? ये है क्या? इसके अंदर, बलून के अंदर है क्या? कौन सा इक्विपमेंट ऐसा लगा हुआ है, कौन से कैमरा लगे हुए हैं, कौन सा वेपन सिस्टम उसके अंदर है, हमें नहीं पता। वी डोंट नो, वील कम टू नो लेटर। अगर पता लगता है तो देन वील कम टू नो। पर आज की तारीख में तो यही है कि चाइना ने बलून अमेरिका के ऊपर छोड़ दिया। टोनी ब्लिंकन ने बोला बॉस अब मैं चाइना नहीं जा रहा, प्रोटेस्ट कर दिया उन्होंने एक किस्म से। ठीक है जी। इल्हान उमर, वही इल्हान उमर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पहुंच गई थी, जिसके लिए कश्मीर के लिए उसका दिल बहुत ज्यादा धड़कता है, राइट? इमरान खान से मिलने गई थी इल्हान उमर, राइट, जो कि एक रेडिकल जिहादी है, एक रेडिकल इस्लामिस्ट है। इल्हान उमर ने अपने सगे भाई से शादी कर ली अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, शी मैरिड हर ओन ब्रदर, शी गॉट अ सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अब ये वहां पे जाके पॉलिटिक्स में किसी तरीके से घुस गई और वहां पे जिहादी एजेंडा चलाती है। ये जिहादी एजेंडा वहां पे चलाती है इल्हान उमर, और रिपब्लिकन्स ने इसको, जो डेमोक्रेट थी है, इसको निकाल दिया इल्हान उमर को, क्योंकि ये डेमोक्रेट की थी, जाहिर सी बात है, वो रिपब्लिकन थे। रिपब्लिकन ने उसको बोला कटो यहां से, भागो यहां से, उसको लात मार के बाहर कर दिया इल्हान उमर को। ठीक है, अब ये देखो, अब ये विक्टिम नैरेटिव, ये आपने सुना होगा, ये आप पैलेस्टीन में भी बड़ा सुनेंगे, पाकिस्तान में भी, ये एक है, एक विक्टिमहुड का नैरेटिव। ठीक है, ये इल्हान उमर ने बोला है कि उसको इसीलिए हटाया गया क्योंकि वो मुसलमान है। Is anyone surprised that I am somehow deemed unworthy to speak about American foreign policy? ये कहती कि मुझे इसलिए हटाया क्योंकि मैं मुसलमान हूं। अब इसने विक्टिम कार्ड इतना बड़ा मुंह पे मार दिया सबके। अच्छा, रिपब्लिकन्स तो वैसे ही इंप्रेस नहीं होते इन सब चीजों में, कड़क कोने में लगा उसको। जब ये कांग्रेस वुमन बनी थी, राइट,
जब ये चुनाव जीती थी और उसको वो हाउस पे बैठाया, है ना, तब इसने ये नहीं बोला कि मुझे इसलिए सेलेक्ट करा है क्योंकि मैं मुसलमान हूं। तब तो बोला कि अमेरिका इज अ डेमोक्रेसी। अच्छा, इसको इसलिए हटाया क्योंकि ये यहूदियों के खिलाफ बहुत जहर उगलती है लड़की, ये औरत बहुत जहर उगलती है, ये हैं यहूदी, ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत। अमेरिका में ये सब चलता नहीं, उसने निकाल दिया। अब जैसे ही उसको निकाला, वो कहती है यार अब तुम मुझे यहूदियों के खिलाफ गाली भी नहीं देने दोगे, मेरी इतनी भी राइट नहीं है, मेरा इतना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। उसको निकाल के बाहर कर दिया इल्हान उमर को। बहुत अच्छा हुआ। उसको वापस देखो, सुनो मैं आपको बताता हूं, ये आई थिंक सोमालिया की है, कहीं की है ये इल्हान उमर, जहां तक मेरी नॉलेज जाती है, हो सकता है कुड बी रॉन्ग। मैं अमेरिका से ये बोलूंगा, आई रिक्वेस्ट द अमेरिकन गवर्नमेंट टू थ्रो हर आउट ऑफ अमेरिका, रिवोक हर सिटीजनशिप एंड सेंड हर बैक टू सोमालिया। शी बिलोंग्स इन सोमालिया। उससे बोला सोमालिया में जब पायरेट्स होते हैं ना, पायरेट्स जो समुद्री लुटेरे, उनका गैंग ज्वाइन करें और शिप लूटें, वरना आपका मुल्क को लूट लेगी। शी इज अ वेरी डेंजरस वुमन, इल्हान उमर। शी इज अ रेडिकल इस्लामिस्ट। वीडियो ही खत्म। यार मैंने कभी कभी सोचता हूँ कि हम ऐसे मुल्क में पैदा हो गए हैं जिसमें कोई भी पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, कोई भी कोई सेंसिटिव बात या कोई सेंसिबल बात करने वाला नहीं है। कि मुल्ला रिजवी साहब ने, साद रिजवी साहब ने कहा कि एक हाथ में एटम बम ले जाओ, एक हाथ में कुरान शरीफ ले जाओ। अगर नहीं मानते तो वो एटम बम हाथ में पकड़ के आप फोड़ दो। और जेल हो और कम मकलो बेवकूफ हो कि आपको पता नहीं कि एटम बम को फोड़ने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या किस तरह वो वर्क करता है, इसलिए तो कहते हैं ये बेवकूफ है। ये को हाथ में फोड़ने वाली चीज है या इस तरह को जहाज में लोड करके ले जा सकता है, वहां से वहां बैठे फोड़ दे। तो ये को पटाखा है जो फोड़ना है, और ये इतना इजी है कहना आपके लिए। भाई रुखसार भाई, ये भी हो सकता ये है तो ना? ये भी हो सकता पाकिस्तानियों है ना के पास में, कि सुन ले, पाकिस्तान के पास एटम बम आना, ये इसकी मिसाल ऐसी है, बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दी है। मैं यकीन करें, अल्लाह अल्लाह कहता है हम बंदर हैं और हमें माचिस पकड़ा रही है, हम पूरी भाई पूरे जो जंगल भी- को आग ही ना लगा। रुखसार भाई जो भी बोलता है ना, जो भी उठता है भाई, एटम बम- एटम बम- उसके पास यही निशाना होता है कि हम एक एटमी ताकत हैं, हम आप दुनिया को मार के जाएंगे भाई। जैसे हर कोई इंडिया को बोलता है, इंडिया से खुदा से बात है कि शेख रशीद भी बोलता है पाओ पाओ के एटम बम है। देखो जो इनकी- भी हमारा इनकी सियासतदान, इंटेलिजेंस देखो कि कैसे कितने पढ़े लिखे साथ जो साथ भी सियासतदान उठता है ना, पाओ पाओ दो एटम बम। हम एक एटमी ताकत है। एटमी ताकत के अलावा भाई आप क्या चीज है? क्या स्वीडन के पास आप एटम बम फोड़ने जाएंगे? हाथ में पकड़ भाई के। गुलजार, हाथ में पकड़ के। भाई गुलजार बात ये है कि शायद उस बच्चे को, बच्चा तो ये भी मुझे तो उसकी बातों से ऐसे लगता है कि अभी तक वो बच्चा है, उसे इस चीज के बारे में बिल्कुल इल्म ही नहीं है कि वो क्या ये चीज़ हमारा है। दीन का भी नाम बदनाम कर रहा है ना। दीन पर मैं बात करूंगा, लाजमी करूंगा मेरे भाई। अब मेरे भाई इस जनाब ने जो फरमाया ना कि एक हाथ में कुरान पाक उठाओ और दूसरे हाथ में एटम बम का थैला ले लो, तो हमारी साफ- किताब की कितनी साफ बेहुरमती नजर आपने आता है। आप उसने की है भाई। मेरे भाई साफ आप नजर किसी आता है। नजर, इस्लाम की नजर से भाई देखे ना, यार, अब आप मुझे कुरान बात की करने उन्होंने देंगे। जी बेइज्जती जी, है। अब आप गुलजार मुझे भाई। बात करने देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मसला है। साफ साफ नजर आता है कि ये बंदा कितना बड़ा जाहिल है। इसको दीन की जो तालीमात है ना, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। एक रद्दी मासे का नहीं पता नहीं इसको किसने लीडर बना दिया कि खड़े बाप के मरने के बाद अवाम ने इसे कहा तुम भी लीडर बन जाओ। दीन की बात जहां तक है, हम जैसे नहीं अमल बनाया कहते है, हैं। हम जैसे नहीं बनाया है। मेरी बात सुनो ना, चलो। दीन जब तक दीन पर इंसान चलता है तो वो अमल की बात करता है। अब बात आ जाती है मेजर साहब की। वो कहते हैं कि ये हमारे जो लीडर गुजरे हैं ना अफगानिस्तान के, क्या नाम यार उनका ले रहे थे, अफगानिस्तान के वो बादशाह नहीं थे, सोमनाथ मंदिर, लुटेरे जिनका है सोमनाथ मंदिर थोड़ा था, क्या मुद- नाम है? सुल्तान महमूद गजनी। हाँ, उनका शायद। मेरे भाई बात कहने से पहले ठीक है, आपके साथ उन लोगों ने आपके मजहब के मुताबिक ज्यादती की होगी, मैं इस बात को नहीं कहता कि उन्होंने नहीं की। महमूद गजनी का इस बंदे के साथ मिलाना जमीन आसमान का फर्क है मेरे भाई। महमूद गजनवी जैसा इस्लाम पर चलने वाला बंदा बहुत कम मिलेगा आपको। अगर उसकी यार उन्होंने लूटा जो था ये तस्लीम कर। मेरी बात सुन, इनके नजदीक वो लूटा है, उनके नजदीक वो माले गनीमत था। समझ में आई बात? माले गनीमत माले जो जंग के बाद गनीमत हासिल माले गनीमत में और लूट में ये फर्क होता है मेरे भाई
कि माले गनीमत वो होता है कि जो दीन के लिए लड़ा जाए और उसमें जो बच जाए वो माले गनीमत होता है। असल में मैं सही बेसिक बात करूँ ना तो महमूद गजनवी को समझना बहुत बारीकी से अगर इस चीज की सर्च की जाए तो पता चलता है। भाई जंग में ना वो कहते हैं जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 थी, हाँ जी मैं अब उनको थोड़ा सा देने लगा हूँ हिंट कि जब वर्ल्ड वॉर 2 थी जो स्टेट्स जिन पर कब्जा हुआ था, अब फर्ज कर ले, अब एक मिसाल जापान ही कर लें, अब जाके जापान की कुछ ऐसी चीजें जो अभी भी जापान का अंडर कंट्रोल नहीं है। इस तरह काफी कंट्रीज ऐसी थी जो कि तकसीम हो गई थी, जो हारने वाली कुवतें थी उनकी जो कंट्री थी उनकी, जिस तरह उस्मानिया सल्तनत पहले वर्ल्ड वॉर में जब हुआ वो साइड पाश होकर टूट गई, तो इस तरह ये अब क्या आप उसको भी लुटेरे लूट मार जाएंगे? आप इसका जवाब है इसके पास तो दे देना मुझे। अच्छा दूसरी बात मैं ये काउंट करता चलूं कि महमूद गजनवी की सल्तनत मुसलमानों में हिंदुओं पर, बेगुनाह हिंदुओं पर कितना जुल्म हुआ इसकी कोई एक मिसाल भी नहीं मिलती। असद भाई वीडियो जो जंग में मारे गए, अच्छा मैं आता हूँ उधर वीडियो की तरफ जा रहा हूं। रिएक्शन हमारा और होता है, वीडियो का टाइटल यार और जो होता है, मिसाल उसमें दी बयानियां जाती है, और नहीं होता उन्होंने है। बात की मिसाल जो है दी उसमें जाती भाई है, गुलजार उसमें बात बात हुई है लुटेरों की, उन्होंने हाँ कहा कि जी। वो जो आए थे वो लुटेरे थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं वो भी लुटेरे वीडियो के नजर अंदर नहीं ही है, आते। ये ना आप समझे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं भी लुटेरे नजर नहीं आते। जो उस वक्त का कानून था उसके मुताबिक उन्होंने किया सो किया। अच्छा अब आ जाती है इस वीडियो वाली बात। वो बंदा बिल्कुल जाहल, अनपढ़ और बेवकूफ है जो दीन का नाम लेकर इतनी गलत बात कहता है। मैं साफ कह देता हूँ कि ये बंदा अनपढ़ और जाहल है। तो जो ये हरकत की है ये नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भाई नहीं हमें। करनी चाहिए मेरे तो भाई। मेजर साहब ने बोला है कि ये इसको बुलवाया गया है, तो मैं कहता हूँ मेजर साहब सच तो कुछ भी बात कह हो सकते हैं। भाई, मेजर साहब सच की तो भी हो कमाल है सकती कि है। मैंने ये आदत देखी है कि जो मुंह में आता है ना वो कह देते और हैं। भाई ये ठीक भी हो सकता है, आप कैसे बोल रहे हैं? ऐसा हो सकता है और ये जी ठीक जी हो। पॉइंट ऑफ हमारी व्यू रियासत भाई, में आप- होकर ये ऐसा बयान नहीं कोई भी दे रहमतुल्लाह का सकता। पॉइंट ऑफ व्यू। भाई मैं कहना चाहता हूँ कि मेजर साहब ने बात की थी खादम हुसैन रजवी के बारे में, उनको उन्होंने पागल भी कहा है वीडियो में। भाई देखिए वो पागल नहीं थे, वो जोश में बातें करते थे लेकिन वो बिल्कुल सच होती थी, जंग के हवाले से करते थे। क्योंकि वो दुनिया में जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म होता था वो नहीं सह सकते थे। वो कहते थे हिम्मत करो और इस मसले को खत्म करो, अच्छा। जंग करें। ये जो मेजर साहब है उनको पागल कह रहे हैं। अच्छा ये बात एक और, अब इस बात पर आते हैं कि जो बलून है इंडिया की और अपना चाइना की टेक्नोलॉजी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं इस चीज को बड़ा ना गौर से देख रहा था कि क्या किसी कंट्री के पास वो हो सकता है कुछ समंदर से गुजर कर गया हो, बलून गया हो और पूरे अमेरिका से गुजर कर गया, क्या अमेरिका के पास इतनी क्षमता या इतनी ताकत नहीं है कि उसको मार गिराए या उसमें ये पता कर सके कि उस बलून में है क्या? हालांकि अमेरिका स्टेट्स का कहना है कि हमारे एरिया में, हमारे जासूसी मुल्क की एरिया में जासूसी, यहाँ तक कि एक चिड़िया भी आए ना वो अपने बारे में ये कहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये किधर से आई, हम वहीं पर उसे ढेर कर देते हैं। तो मेरे भाई ये बातें होती हैं जितनी तो मर्जी ये कर पक्का लो। पता भी नहीं है कि तो वो वो चाइना क्या का है, किसी किसका? मुल्क और का है, हाँ जी। ये तो पता नहीं कि ब्लेम तो चाइना पर लगा ना अभी तक। ब्लेम तो चाइना पर लगा है ना, पता तो नहीं है कि वो चाइना अच्छा का वो क्या एक चीज है, बलून ही बलून है ना है मेरे और भाई। क्या चीज है। अच्छा एक जहाज आ जाता है, बिलफर्ज का है कि एक जहाज आ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जहाज भेजे जाते हैं ना, पहले उसे वार्निंग दी जाती है। तो मेरे भाई चाइना को अगर ऐसा कोई उसकी चीज आई है तो उसे वार्निंग देगा, नहीं रुकती तो उसे मार गिरे नीचे, जो भी होगा देख या पकड़ लेंगे, जिस तरह भी। भाई जो इतनी अमेरिका जो सुपर पावर है उसको चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसकी जासूसी करनी चाहिए, उसमें है क्या चीज उसको पता लगाना चाहिए वो बलून में है क्या चीज। उनको यही नहीं पता कि वो गिरा ही नहीं रहे कि क्या हमें आवाम जो हमारी है इससे उसको ये नुकसान ज़ाहिर हो। होता है या तो चाइना टेक्नोलॉजी में मरकज से भी आकर निकल चुका है। मैं ये बात हर मैं वीडियो में सवाल कहता उठा हूँ। रहा हाँ हूँ, जी। मुझे पता कंफर्म नहीं है कि मैं क्या ये वाकई बात वो हर निकल वीडियो चुका में है कहता उससे हूँ। आगे। अच्छा मैं टेक्नोलॉजी की बात है ना, चाइना दुनिया में सबसे ऊपर जा रहा है नहीं मेरे भाई। असद भाई क्या उन्होंने क्लेम किया है चाइना वालों ने कि ये बलून हमारा हैगा? ऐसा तो कोई वीडियो में मुझे नजर नहीं मेजर आया। साहब ने बोला है कि पता नहीं नहीं हमें ये भी पूरी श्योर दुनिया भी नहीं है। में मेजर साहब ने नहीं, पूरी दुनिया में ये पूरी दुनिया ने कभी उन्होंने उसकी ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग नहीं न्यूज है। मेरी तो बात सुने, ब्रेकिंग न्यूज तो गुलजार हर भाई मुल्क कहना है मेरी कि बात- क्या चाइना उसे मार हर दिया जो है। है मुल्क वो बोलता है कि माना वो चाइना तो मेरे साथ बता नहीं रहा है कि वो चाइना ने कहा कि हमसे गलती से चला गया। फिर अच्छा तो फिर उन्होंने कहा कि गलती से गया है तो मेरे भाई या तो उसे कंट्रोल करे तो या मार गिराएंगे, इसे पकड़ लेंगे, बात तो सीधी सी है। तो भाई ये खुली धमकी है समझे अमेरिका वाले
कि अपना वो बलून यार दे सकते हैं, तो वो बहुत टेक्नोलॉजी में आ गया भाई चाइना मैं वाला। यही बात करना चाहता, अगर ये ऐसा है तो देखें कि ये अंदर से मतलब कितना खोखला है, जितना ये बड़ा है अंदर से कितना अमेरिका? खोखला। हाँ जी, भाई बात मैं साफ आपको साबित बताता होती हूँ है इसका मेरे भाई। मतलब है, जब अभी जो है ना जिसने हमला किया था अफगानिस्तान पर अमेरिका ने, तो इसकी सुपर पावर तो टूट चुकी थी, लेकिन ये ऐलान नहीं हुआ था। इन्होंने कहा था इमरान खान साहब और जो है ना ये अफगानी, इनके मुज़ाकरात हुए थे और उन्होंने ये बात की थी अगर आप हमें दूसरी तरह निकालेंगे ना मार पीट कर, तो हमारी सुपर पावर दुनिया में ये टूट जाएगी, तो आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। ये आपको भी शायद पता होगा। ये तो इमरान बड़ी खान साहब ने करवाई बड़ी थी। अजीब सी भाई बात कर रहमतुल्लाह दी को बात इस तरह हुई थी कि तो वो टूट चुका है सुपर पावर। नहीं, नहीं, बात नहीं, इस तरह टूटा नहीं है। बात कहने का ना, मतलब ये है भाई रहमतुल्लाह का कि अमेरिका ने कहा था कि अगर हम बराह रास्त इसी तरह वापस चले जाते हैं तो हमारी पूरी दुनिया में जगह रसाई होगी। तो पाकिस्तान को कहा था कि आप बीच में आए और हमें बिल्कुल मुज़ाकरात के तरीके से जैसे एक कानून के तहत निकाला जाता है। ये भी बात ठीक है ना, वो अपने हाँ आप जी। तहत जाते हैं, अवाम के जोर पर वो चले जाते हैं अमेरिका जाते से, तो वो भी तो एक वो बहुत बड़ी- वो बहुत ब्लैक दाग लग रहा था हाँ जी। अमेरिका वालों को फौज पर। यार ये और अमेरिका टीएलपी के वालों पर। लोग हैं ना, इस तरीके के लबई के लोग हैं जिन्होंने मस्जिद पर भी हमला करवाया। इससे पहले हमने वीडियो की है। अब कह रहे हैं एक हाथ में बम ले जाओ, एक हाथ में कुरान ले जाओ और स्विस पर हमला बोल दो। तो मैं वो पागल कह रहा था, इसलिए कह रहा था कि खादिम रिजवी की आपने कभी तकरीरें सुनी है? उसको मैं पूछ रहा मैं था। अब मुझे वो तो चला गया, उसके बारे में कोई बुरा अच्छा नहीं कहूंगा, नहीं, लेकिन मैं- इतना जरूर नहीं मैं बोला, कहूंगा, मैंने बोला। इतना मैं जरूर मैं कहूंगा कह रहा हूं तकरीरें- कि अजान हो रही थी तो उन्होंने पूछा किसी उनके वर्कर ने कहा कि हजूर अजान हो रही है खामोश हो जाए, तो उन्होंने कहा किन की है? उन्होंने कहा वहाबियों की। उन्होंने कहा अच्छा इन कुत्तों को भौंकने दो। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। ऑन जब वो क्या जलसा ये कर रहा था। हमारा जो है दीन का ठेकेदार बने रहे हैं? हमारा दीन ऐसी बातें करने जायज है? हमारा जैसे ये दीन तो मस्जिद कहता है बनाई मेरे है। भाई कि अगर किसी और मजहब का भी मतलब कि हमारे हाँ तो इसे अजान कहा जाता है, इसे आम जुबान में कहा जाता है कि ऐलान करना। अगर किसी मजहब का ऐलान भी हो रहा है ना मेरे भाई, तो हमें उसके बारे में भी बुरा कहने की इजाजत नहीं है। अगर दीन पर चलना है तो दीन तो बिल्कुल बात सीधा मुझसे साधा चलो है। फार भाई, ये बात खादिम रिजवी ने की है ना, या आपने सुनी है? मैंने तो सुना, वो भाई- क्लिप सुना हुआ उनका, मेरे पास था भी। फिर तो अल्लाह बात माफ मुझसे इतनी करिए है, इस्लाम का। बात मुझसे इतनी है, मेरे साहब की बातें कुछ कड़वी होती हैं लेकिन वो सच पर मबनी होती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो वो अपने आइडिया के लिहाज से कहते हैं, अपने नॉलेज की बेस पर क्या देते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह वो पाकिस्तान के लिहाज से कहते हैं कि पाकिस्तान में ये होने वाला है, उनका अब कुछ से रब्ता नहीं कोई किस करवा देना है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है ये आने वाले हालात को मंदर रख के वो पेशन कोई करते हैं, तो वो पेशन कोई गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, तो इसलिए उनकी बातों को ज़रा दिल पर भी नहीं लेना चाहिए। बात इतनी सी है मुख्तर। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।